चित्त को शांत करके थोड़ा देर स्थितियां परिस्थितियां उसको नहीं देखना है, व्यवस्थाओं को नहीं देखना है, साधन संसाधनों के अभाव नहीं, हमें उस शक्ति का प्रभाव समझ में आना चाहिए। साधन संसाधनों का अभाव में स्वभाव नहीं बदल रहे तो वही उसकी साधना सार्थक हो जाएगी। जो स्थिति परिस्थिति में अभाव में जिसका स्वभाव न बदलता हो, हर स्थिति परिस्थिति में जो जीना सीख गया वो मौका हो गया। तो हमें साधन संसाधनों का हो सकता है अभाव समझ में आता है, लेकिन इसी अभाव में उस माँ का प्रभाव भी है, इसको भी मत भूलना। ये शूलपाणेश्वर तीर्थ है और शूलपाणेश्वर तीर्थ कैलाश के समतुल्य है, कैलाश और काशी के समतुल्य बताया गया ये शूलपाणेश्वर। और शूलपाणेश्वर के जितने भी गांव है, हम रोज परिक्रमावासी से कहते हैं ये गांव नहीं, इसको तुम महादेव की उस परम पिता की गोद समझना। ये गांव नहीं है, ये महादेव की गोद है। वो क्षण और पल आया जब तुम्हें उस परम पिता की गोद में आराधना और साधना का अवसर करने के लिए तीर्थ का एक एक गांव जो है वो असाधारण है। तो यानी जैसे एक बालक पिता की गोद में बैठता है ना, ऐसा तुम कल्पना करना कि हम उस परम पिता की गोद में बैठे हैं, गांव में नहीं बैठे, गोद में बैठे हैं, महादेव की गोद। और 2 दिन के बाद आज का पड़ाव है, निश्चिंत परिक्रमावासी रहे कि कल इतना नहीं चलना होगा। कल हमने 10 किलोमीटर पे ही विराम लगा दिया। सरगुस में सुरगस यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर दूर है। सुरगस में पूरा परिक्रमावासी विश्राम भी करेगा, साधना भी करेगा, आराधना भी करेगा। उसके बाद हम कंची के लिए प्रस्थान करेंगे दूसरे दिन। कल लेकिन सर्विस में ही पूरा सुरगस में रहेंगे, है ना। तो सिर्फ 10 किलोमीटर चलना है, इसीलिए सब तनाव थकान दूर तो भी हो जाएगी, चिंता नहीं करना है ना। वहाँ सुरगस में बहुत अच्छा आनंद हो जाएगा। फिर सुरगस से हम कंची चलेंगे, गुजरात में प्रवेश कर जाएंगे और कंची के बाद जर्मनी होते हुए वो जो शूलपाणेश्वर का शिवलिंग है, वो बांध के कारण तो वो स्थान डूब क्षेत्र में आ गया, लेकिन वो शिवलिंग आज भी रखा हुआ है गोरा कॉलोनी में, छड़वानी से 8 किलोमीटर दूर। तो वो तीसरे दिन का पड़ाव हम गोरा कॉलोनी में करेंगे और शूलपाणेश्वर की उस दिव्य सिद्ध शिवलिंग का दर्शन प्रत्येक परिक्रमावासी का होगा। शूलपाणेश्वर तीर्थ क्षेत्र में है और आज हम एक और गांव में बैठे, एक और तीर्थ में बैठे हैं और हम रोज कहते हैं, जब से शूलपाणेश्वर बड़वानी से भवती होते हुए हम प्रवेश किए, सनलाइट घोंसा बादल, हम रोज ही बोलते हैं कि नर्मदा मैया की पथ पर एक लघु कैलाश कह सकते हैं। कैलाश और काशी के समतुल्य इस तीर्थ को बताया गया कि उस महादेव की गोद में बैठे, किसी गांव में नहीं बैठे, तो गोद में बैठे हो और गोद में बैठकर बच्चा माँ का स्मरण कर रहा है। किसका कर रहा है? माँ का। और एक ऐसी शक्ति का स्मरण कर रहा है जिसका दर्शन का महिमा है, जिसका दर्शन, मात्र दर्शन जीव का कल्याण कर देता है। देवियों और शक्तियों के बहुत सारे स्वरूप है, लेकिन एक ऐसी शक्ति जिसके दर्शन की महिमा बताएगी।
दर्शन मात्र से जीव का कल्याण कर देती है, दशा में सुधार कर देता है। जिसका मात्र दर्शन जीव को जागृत अवस्था में कर देता है, जागृत कर देता है जीव को जागृत अवस्था में। दर्शन मात्र से चक्रों को जागृत करती है, दर्शन मात्र से जीव को जागृत करती है, दर्शन मात्र से जीव को भयमुक्त करती है, दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करती है। जिसका दर्शन मात्र दर्शन केवल और केवल दर्शन की महिमा बताई। सनातनी परंपरा है, युग साक्षी है कि परिक्रमा होती है। हम तो माता की भी प्रजा की भी परिक्रमा कर लेते हैं। देखो विघ्न हरण करता श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा किया, एक प्रदक्षिणा किया, देवताओं में प्रथम पूज्य हो गए, विघ्न हरण करता हो गए। लोग परिक्रमा ने विघ्न हरण करता बना दिया। श्री गणेश को गौरी नंदन को परिक्रमा ने, माता पिता की परिक्रमा ने देवताओं में प्रथम पूज्य बना दिया। इस प्रकार परिक्रमा से वो विघ्न हरण करता हो गए और देवताओं में प्रथम पूज्य हो गए। इस कलिकाल में नर्मदा परिक्रमा एक साधारण से भक्त को देवतुल्य बना देती है। ये है देवतुल्य बना देती है। आपत्ति विपत्ति विघ्न बाधाओं संकटों से लड़ने की समर्थता और हर स्थिति परिस्थिति में वो जीना सिखा देती है। ये नर्मदा मैया की परिक्रमा है, ये साधना है जो जीना सिखाती है। कैसे हमें अपनों के साथ रहना है, कैसे हमें परिवार के साथ रहना है, गांव के साथ रहना है, कैसे हमें स्थितियों पर हर स्थितियों परिस्थितियों कैसी भी हो, नर्मदा मैया की परिक्रमा हर स्थिति परिस्थिति में हमें जीना सिखाती है। जीवन का मतलब एक चक्कर लगा लिया। परिक्रमा समूचे ब्रह्मांड में हो रही है, ध्यान देना। एक ही परिक्रमावासी और तटवासी भी बैठा है। अभी हम दिल्ली से जब हम मथुरा वृंदावन की हम यमुना जी की पथ पर